हाय फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फ्राक फिर एपिसोड 28। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब खैरियत से हैं और सब ने आपको दुआ सलाम भेजा है। हुमैरा ने बताया, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे फाइनल ईयर का रिजल्ट का क्या बना? रिजा ने कबाब इसकी प्लेट में रखते हुए पूछा। फिर उसने धीरे से हंसते हुए कहा, आपकी तरह टॉप तो नहीं किया मैंने, अलबत्ता हाई सेकंड डिवीज़न आई है। वेरी गुड भाई, हाई सेकंड डिवीज़न भी बहुत अच्छी होती है। लो खाओ। ये लो रजी, बहुत तकल्लुफ़ से तशरीफ़ फरमा रहे हैं जनाब, लीजिए आपकी पसंद का पिज़्ज़ा और चिकन रोल भी है। रिजा ने रिजवान को प्लेट में कबाब और पिज़्ज़ा और चिकन रोल रख कर देते हुए कहा तो इसने हंसकर प्लेट लेते हुए कहा, शुक्रिया। रिजवान भाई, आप रिजा आपी के साथ काम करते हैं? हुमैरा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। यही समझो मेरी फैक्ट्री है, वो संभाल लेता हूँ, बाकी का वक्त इनकी मिन्नतें करते गुजर जाता है। रिजवान ने पिज़्ज़ा खाते हुए मैंने खैर लहजे में कहा। रजी, आप खामोशी से खाइए। रिजा ने इसको घूर कर कहा तो वो हंस कर बोला, ये तो मुझे दूसरों के सामने आप जनाब करने की लगती हो। इसे रोज़ मिसेस खान यानी मेरी मम्मी के सामने भी मुझे बहुत अदब और एहतराम से पुकारा जा रहा था। तुम्हारी और मेरी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी हम तक ही है, दूसरों के सामने तुम्हारी इज्जत ही के लिए आप कहती हूँ। इसने चाय का कप में उड़लते हुए कहा। तो क्या तुम कहते हुए तुम मेरी इज्जत नहीं करती? तुम वाहिद शख्स हो जिसकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करती हूँ। रियली? वो खुशी से खिल उठा। हाँ, अब ज़्यादा तुम्हारे मत लग जाना, रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों को हंसी आ गई। हुमैरा, वक्त कैसा गुजर रहा है तुम्हारा? रिजा ने चिकन रोल खाते हुए पूछा। तुम तो बोर गुजर रहा होगा, फिर आपके मशवरे के मुताबिक मैंने कुकिंग और कंप्यूटर सीखने में वक्त सर्फ कर लिया तो बोरियत दूर हो गई। रिजा ने भी कुकिंग सीख ली थी। रिजवान की पसंदीदा डिशेस बहुत उम्दा पका लेती थी, मगर रिजवान को अभी तक इसके हाथ का पका खाना खाने का इत्तफाक ना हुआ था और रिजा ने इसकी खातिर तो कुकिंग सीखी थी, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी सीखने में। इनके मशवरे सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एक है, ये हमारे मशवरे नहीं मानती। रिजवान ने फिर मैंने खैर बात कही। रजी, बाज आ जाओ। हुमैरा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, रिजा ने कहा। हाँ हाँ, अपना तरीका कारोब मेरी बहन पर भी डालोगे? बस कर दो। लो, ये तुम्हारी बहन भी हो गई, रिजा ने हंसकर कहा तो इसने शरारत से कहा। तुम्हें छोड़कर दुनिया की हर लड़की मेरी बहन हो सकती है, समझी? तो मैं बाद में समझूंगी, इसने हया के रंगों में समेटते हुए कहा। हुमैरा इनकी नोक-झोंक को मुसलसल हंस रही थी। उसे रिजवान और रिजा के एक साथ हंसते बोलते बहुत अच्छा लग रहा था। हुमैरा बहन, आज मुझे खुशी है, मेरी भी एक बहन है। तुम अपने भाई का एक मसला हल करने में मदद करोगी ना? वो हुमैरा से कह रहा था। रिजा ने खामोशी से चाय पीने लगी। इसे पता था कि वो अपनी लगन से हटने वाला नहीं है। वो अपनी बात इसके घर तक पहुंचाकर ही दम लेगा। कहिए रिजवान भाई, हुमैरा ने खुलूस से कहा। बहना, अपनी रिजा आपी को समझाओ, मेरे हाले दिल पर रहम करें। मैं बरसों से इनके इश्क में गारक हूँ और ये मजाल है जो मेरे प्रपोज़ल को कबूल कर लें। 2 साल होने को आए हैं, यहाँ हम साथ हैं। फिर ये मेरे जज्बात से बेखबर थी, लेकिन 2 साल से तो वाकिफ़ हैं। फिर भी इनकार ही इनकार है इनकी जानिब से, हालांकि इन्हें भी प्यार है मुझसे बहुत। रजी, ये किसने कह दिया तुमसे? वो बुरी तरह सटपटाकर इसे घूर कर बोली। कहना ज़रूरी तो नहीं होता डियर। रजी, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो? हमारा पहली बार घर आई है और तुम भी पहली बार इससे मिल रहे हो। ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेगी ये मेरे बारे में? मैं तो पहले ही। वो बोलते बोलते एकदम से खामोश हो गए। रेजा आप ही प्लीज़, आप रिजवान भाई पर खफा मत हो, वहाँ सब अपने रवैये पर शर्मिंदा हैं और आपको तो मैं जानती हूँ, आप तो मेरी आइडियल हैं। आपने रिजवान भाई से दोस्ती की है तो यकीनन ये बहुत अच्छे इंसान होंगे। आपको तो इनकी बात मान लेनी चाहिए, अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है आपके सामने। हुमैरा ने इसका हाथ थाम कर नरमी से कहा, प्लीज़ कोई और बात करो। वो झुंझला कर बोली, देखना देखा बहना, ये हमेशा इसी तरह मेरी बात टाल देती है। ठीक है रिजा, जब तक तुमने मुझे आजमाना है आजमा लो, बस ये ख्याल रखना कि कहीं क़यामत के दिन ना आ जाए तुम्हारी ना के हाँ में बदलने तक। रिजवान ने मुस्कुराकर कहा। और हुमैरा बहन, आप बस प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, घर में मेरा तस्करा मत कीजिएगा। रिजा नहीं चाहती तो ऐसा ही सही। रिजवान भाई, आप तो बहुत साबिर और साबित कदम हैं, यकीनन जीत आपकी ही होगी, हुमैरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिजवान इसे रिजा के हवाले से और अपनी शख्सियत के हवाले से वाकई बहुत पसंद आया था। इंशाअल्लाह, वो रिजा की तरफ देखकर यकीन से बोला। हुमैरा, महर के बेटे का क्या हाल है? रिजा ने
चंद लम्हों की खामोशी से बाद पूछा, इब्तिहाज, वो तो बहुत शरीर है, अब तो बोलने भी लगा है। हूँ, और कोई नहीं ताज़ी? रिजा ने मुस्कुराकर पूछ कहा। हाँ, मेरी भतीजी हुई है, महर भाभी और आसिफ भाई की बेटी। वाह, मुबारक हो। कब हुई? रिजा ने खुशगवार हैरत से पूछा। 2 महीने हो गए हैं। वाह, खासी नई ताज़ी खबर सुनाई है, रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दोनों हंस पड़ी। उमैरा अलबत्ता कुछ शर्मिंदा भी हुई थी। रिजा ने हुमारा के पूछने पर इसे रिजवान के मुतालिक सब कुछ सच सच बता दिया था। वो दोनों हमरा सहरिया भी तो थीं। हुमारा को बहुत हैरत हुई थी और रश्क भी आ रहा था कि रिजवान बरसों से उसे चाह रहा है और इसके साथ आरज़ूमंद थे। हुमारा ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा, रिजा, आप इतने प्यार करने वाले इंसान तो किस्मत वालों को मिलते हैं, आप शादी कर लें रिजवान भाई से। मैं तो हैरान हूँ कि कोई मर्द भी इस कदर सब्र का इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंतज़ार लड़कियों के नसीब में लिख दिया जाता है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी कर लें। लोगों ने आपकी खुशियाँ नहीं देनी, आपकी खुशियाँ तो एक दूसरे की ज़ात से वाबस्ता हैं। रिजा आपी, आपने एक गलती की थी, दूसरी गलती मत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती दरवाजे पर। आप इस दस्तक पर दिल खोल चुकी हैं, तो इस मोहब्बत को अपने अंदर समो चुकी हैं, तो इसे शरन और कानूनन क्यों कबूल नहीं कर लेती? आपका किरदार इस एक गलती को निकाल कर सबके सामने शफाफ आईने की तरह रहा और है। अब तो सब घर वाले आप पर रश्क करते हैं। इन्होंने भी एहसास हो गया है कि इनके बेजा इसरार और दबाव में आकर आपसे नादानी सर्ज हो गई थी। लकी भी तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, फिर आप क्यों खुद को अकेलापन की सज़ा दे रही हैं? मेरी माने रिजवान भाई को अपना लें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, रिजा ने मुस्कुराते हुए बड़े मान से कहा। फिर देर किस बात की है? अल्लाह जाने, तुम अपनी कहो, तुमने क्या सोचा है अपने बारे में? चची और चचा जान तुम्हारी शादी के मुतालिक फिर से सोच रहे हैं क्या? इसने गुफ्तगू का रुख बदलकर इसकी जानिब मोड़ते हुए पूछा। सोच तो रहे हैं, बल्कि ताई जान ने फर्रुख भाई का रिश्ता दिया था, मगर मैंने इनकार कर दिया है। इसने संजीदगी से इंकशाफ किया तो इसने हैरानगी से पूछा, क्यों हुमैरा? रिजा, अभी बेशक फर्रुख भाई अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन्होंने आपको ठुकरा दिया था। आप तक तलाक याफ्ता थी तो मैं भी तो तलाक लेकर आई थी। आपकी बात तो अजीम वाला तक महदूद रही थी, लेकिन मेरा तमाशा तो सारे शहर ने देखा था। जब फर्रुख भाई आपसे मोहब्बत करने के बावजूद आपको तलाक याफ्ता हैसियत से कबूल नहीं कर सके, तो मुझसे तो इनकी कोई दिल वाबस्ता भी नहीं है। मुझसे तो वो कैसे कबूल कर सकते हैं? और अगर बुजुर्गों के हुक्म के आगे सर झुका भी दिया तो ये वो दिल में मुझे वो मकाम नहीं दे सकेंगे जो एक बीवी का होता है। रिजा आपी, वो अब भी आपसे मोहब्बत करते हैं, वरना अब तक कनाडा में किसी कैनेडियन या पाकिस्तानी लड़की से शादी कर चुके होते। मैं इनके सामने सर झुकाकर नहीं जी सकूँगी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। ताई जान का कहना था वो फर्रुख भाई को समझा लेंगी, मगर मैंने पहले ही ये बात ख़त्म कर दी। वो संगीत से सारी बात बताकर तकिए पर सरक कर लेट गई। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी शादी नहीं करोगी? पता नहीं रिजा, अभी शादी औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की सलामती होती है। अगर कभी कोई ऐसा शख्स मिल गया जो मुझे खुले दिल से कबूल करने का ज़र्फ़ रखता हो, तो मैं शादी ज़रूर करूँगी, क्योंकि अकेली औरत, अकेली लड़की शोकेस में रखे डेकोरेशन पीस की तरह होती है, जिसे हर राहगीर उठाकर छूकर बहुत बेदर्दी से देखता है, नज़रों के खैरा करता है और फिर अपनी राह लेता है, किसी और शोकेस की तलाशी में, किसी और डेकोरेशन को मलिया मेट करने। अकेली लड़की खुद को मर्दों की मकरूरा अज़ाइम से, शैतानी नज़रों से नहीं बचा सकती। और संजीदगी से गहरी बात कह गई। सही कहा तुमने, मुझे तो तजर्बा भी हो चुका है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रज़ी मुझे मिल गया था, वरना मैं तो कभी की ताराज हो चुकी होती। शैतानी के हुजूम में वो एक फरिश्ता बनकर मेरे सामने आया। इतना मजबूत, इतना हौसला, इतना सब्र, इतना जबर, इतनी बर्दाश्त है उसमें कि मैं तो इसकी अज़मत को सलाम करती हूँ। इसके किरदार की मजबूती और पाकिज़गी बेमिसाल है। मैं तो इसके गिर्द को भी नहीं समझ सकती। अल्लाह की ज़मीन पर रज़ी ऐसे आला ज़र्फ़, पाकिज़ा नज़र और नेक नियत रखने वाले इंसान हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। और रज़ी मेरा है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। रिजा ने दिल से रिजवान की मोहब्बत और अज़मत का एतराफ़ करते हुए कहा। अगर यह असासा किसी और ने चुरा लिया तो? वो इसकी मोहब्बत पर सजदा रहकर वो शोखी से बोली।
ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود میرے نام ہو چکا ہے. وہ تو میری بہتری اور خوشی کی خاطر مجھے اپنانا چاہتا ہے. اس کی محبت بے غرض اور بے ریا ہے. رجا نے یقین سے کہا. رجا آپی، بس آپ جلدی سے رضوان بھائی سے شادی کر لیں. حمیرہ نے ایسا کہا جیسے شادی نہ ہو، فون ہو کہ جلدی سے کر لو. رجا اس کی بات سن کر ہنس دی. تھینک یو فرینڈ. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور آگے کی اسٹوری کو سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں.